पैथोलॉजी की है बेसिकली। ठीक है, अगला करिए। तो कल जो लोग नहीं आए थे, आज फ्रेश तौर पे हम लोग इसको फिर से पढ़ लेते हैं, और जो भी डाउट्स का सेशन होगा ना, वो जैसे वीडियो हमने पॉज कर दिया हो उसके बाद हम लोग डाउट कर लेंगे ना, ताकि हमारे लिए भी अच्छा रहे और आपके लिए भी। चलिए बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के इंट्रोडक्शन पार्ट पे। सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी है क्या। तो किसी भी डिसीज के बारे में उसके टिश्यू लेवल पे और सेल लेवल पे जाकर के माइक्रोस्कोप से एग्जामाइन करते हैं ना, या स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। हिस्टो का मतलब सिंपल, हम आगे पढ़ेंगे। हिस्टो का मतलब होता है कोई टिश्यू या कोई सेल, ठीक है, जिसको डिसीज की वजह से वो डैमेज हो सकता है, या कोई भी चीज हुआ है उसको डिसीज जैसी कोई चीजें हुई हैं, तो हम इस हिस्टोपैथोलॉजी के डिपार्टमेंट से हेल्प लेकर के उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं और उसको डायग्नोज भी कर सकते हैं। स्टडी करना और डायग्नोज करना दोनों अलग अलग है। स्टडी का मतलब है रिसर्च लेवल पे बात हो रही है, डायग्नोज का मतलब है उस बीमारी को हम पता करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए बोला गया है हिस्टोपैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब है किसी डिसीज के बारे में डायग्नोज करना, और हिस्टो का मतलब है उस सेल या उस टिश्यू की बात हो रही है। इट इज अ ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी दैट डील्स विद द डायग्नोस्टिक एनालिसिस ऑफ द डिसीज ऑफ द टिश्यू। ये एक तरह का ब्रांच है पैथोलॉजी का, जो क्या डील करती है, किस बारे में डायग्नोस करती है, किसके बारे में, कोई ऐसी डिसीज जो कहां पर है, टिश्यू में है। साइटोपैथोलॉजी यानी कि सेल लेवल पर उसको जानना है कि किस टाइप का ये सेल के ग्रोथ की वजह से ये इतना बड़ा डिसीज हुआ है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं साइटोपैथोलॉजी। इज अ ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी मेनली इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ एंड डायग्नोसिस ऑफ क्लिनिकल कंडीशन इन द सेल। यानी कि अगर जो सेल लेवल पर ऐसे क्या कंडीशंस आए होंगे, जो उसको ट्यूमर हो गया, उसको कैंसर हो गया, या कोई ऐसी बीमारी हो गई जो सेल लेवल पे डैमेज कर दी, तो जब सेल लेवल पर हम स्टडी करेंगे, साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, सारी चीजों के जब बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम बोलते हैं साइटोपैथोलॉजी। ओके, तो सिंपल है कि कभी भी हमेशा कंफ्यूजन रहा है कि साइटोलॉजी क्या है और हिस्टोलॉजी क्या है। ये मैंने एक डिफरेंसेस बनाया है कि सिंपल, जिससे कि आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि साइटोलॉजी क्या है और हिस्टोलॉजी क्या है। Cytology is a branch of science that deals study of structure, function and pathology of cell under the microscope। हालांकि दोनों माइक्रोस्कोप में ही देखा जाता है, पर हम सेल लेवल पे देखते हैं और ये केवल सेल को देखता है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। Histology is a branch of science that deals with the composition and structure of the animal and plant tissue। ओके, तो सिंपल बात करते हैं कि ट्यूमर क्या होता है। अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल, है ना, सिंपल मतलब ऐसा सेल जो एक बार बढ़ना शुरू हुआ तो वो रुका ही नहीं, जिसकी जरूरत केवल इतनी तक थी, इसके बाद नहीं थी। अब जैसे यहां पर कंधा ही हो जाए, कंधे के ऊपर एक छोटे से मांस उठ जाए, तो ये क्या हो गया, अनवांटेड सेल है। एक्चुअली फिनिशिंग लेवल तो यही होना चाहिए ना हमारा, जो नेचुरली लोगों का होता है कि ये फिनिशिंग। अब यहां पर ये बहुत बड़ा ऐसा हो जाए, ये बढ़ ही रहा है, तो ऐसे चीजों को हम ट्यूमर के केस में नजर से देखते हैं। तो केवल उस सेल्स में वो ग्रोथ कैसे आया, ये सब देखना है, तो हिस्टोलॉजी है। हम इसको अलग अलग तरीका है देखने का, लेकिन अगर जो सेल को ओवरऑल हम देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, कॉजेस ऑफ देखते हैं कि किस कारण से वो सेल ऐसा हुआ, तो वो होता है हिस्टोलॉजी में। अब उस सेल में ऐसे क्या स्ट्रक्चर हो गए, ऐसे क्या फंक्शन हो गए, स्ट्रक्चर लेवल पे देखना है, तो वो हो गया साइटोलॉजी। Cytology evaluates individual cell, cluster of the cells, make a diagnosis of certain disease including some form of cancer। Cytology क्या है, तो जो क्लस्टर मैंने बताया ना, उसको क्लस्टर ही बोलते हैं। जैसे गुच्छा बन जाना, या ऐसे मरोड़ करके कोई मांस से बहुत पेचीदा हो गया, जो ऐसा होना नहीं चाहिए नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में, ऐसा हो रहा है, तो उसके सेल लेवल पे किस वजह से वो डिसीज आई, कैंसर का कारण क्या था, ऐसा सेल में क्या ग्रोथ हो गया कि वो कैंसर बन गया, तो उसको सेल लेवल पे स्टडी करने को ही हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी में देखते हैं, हिस्टोलॉजी स्टडीज द आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल फॉर डायग्नोस्टिक्स रिसर्च पर्पसेस। आर्किटेक्चर का एक मतलब है ना कि डिजाइन देखते हैं, हम यूं कह लें कि किसी का शेप, साइज मैटर है ना, तो शेप और साइज अगर जो बढ़ रहा है, घट रहा है,
तो वैसी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं या उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो वो होता है हिस्टोलॉजी स्टडीज। सेल में बी टेकन थ्रू द डिफरेंट मेथड्स सच एज द फाइन नीडल एस्पिरेशन या फ्लो साइटोमेट्री, साइटोजेनिक सेल कल्चर ऑन। अब इसके जो कलेक्शंस का मेथड है या जो सैंपल आपको मिलता है, वो सिंपल जो सैंपल मिलेगा हम किसी ना किसी फ्लूइड के माध्यम से ले लेते हैं या टिश्यू लेंगे तो उसको सेल लेवल पे चेक करने के लिए लेंगे, वो साइटोलॉजी में है। और इसमें हम सिंपल ये कह देते हैं कि सिंपल 3 तरीके से है। 3 टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर द लाइट माइक्रोस्कोपी, फ्रोजन सेक्शन, पैराफिन टेक्निक्स एंड सैमिथिन सेक्शंस। सैमिथिन सेक्शंस का मतलब है उसको ऐसे एकदम छोटे छोटे सेक्शंस में बांट देना। तो ये अलग टेक्निक है और ये ठीक है। एक चीज इसमें बहुत फैमिलियर है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, FNAC, FNA, फाइन नीडल ऑपरेशन, फाइन नीडल एस्पिरेशन। मतलब एक पतले नीडल से हम किसी चीज को खींच के बाहर निकाल रहे हैं। जैसे आपको लंप हो गया, यहां पर कैंसर पेशेंट है, गुटखा खाया है या स्मोकिंग जो भी किया है, उसको यहां पर आ गया, तो पहले ही हम काटते नहीं हैं जांच के लिए। हम पहले एक नीडल यूज करेंगे, इसके अंदर ऐसे इंसर्ट करेंगे, उसमें से मवाद या फ्लूइड या खून जो भी निकल जाएगा उसको बाहर निकालेंगे और उसको जांच भेजेंगे। जब वैसी जांचों को हम भेजते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। किसी टुकड़े को काट करके भेजा जाए एक ऐसे लेवल पे जिसपे ये सब चीजें लागू होती हैं और उसको ऐसे ऐसे तरीकों से देखा जाए, वो हिस्टोलॉजी हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा डेफिनेशंस पे आते हैं, डीप लेवल पे, है ना। इससे पहले मैंने ऊपर बस इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था, अब एकदम स्टडी चलते हैं। हिस्टो का मतलब क्या है, टिश्यू। आप सेल भी कह सकते हो, ठीक है ना, लेकिन सेल कह देंगे तो वो साइटो की तरफ चला जाता है ना। तो अच्छा, हिस्टोलॉजी क्या है, तो अब इस टिश्यू के बारे में पढ़ना ही हिस्टोलॉजी है। हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, तीनों में डिफरेंट आपको जानना बहुत जरूरी है। हिस्टो का मतलब उस हिस्से की बात हो रही है टिश्यू के बारे में जिस टिश्यू में डैमेज हुआ है। हिस्टोलॉजी क्या है, तो इसके बारे में स्टडी करना। और हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब है हम तो स्टडी किए लेकिन डिसीज क्या है ये बताने को हम लोग पैथोलॉजी वाला शब्द जोड़ते हैं। सबको पता है कि पैथोलॉजी का मतलब है किसी डिसीज का पता लगाना। तो हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब है, हिस्टो का मतलब उस टिश्यू के बारे में, पैथोलॉजी का मतलब उस टिश्यू पे कोई डिसीज हुआ है इस वजह से हम उसको। तो हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ द डिसीज टिश्यू एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो जाहिर सी बात है किसी टिश्यू को देखना है तो हम माइक्रोस्कोप का ही यूज करेंगे। माइक्रोस्कोप कब यूज करेंगे, जब स्लाइड बन जाएगा, स्टेन हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, जब डॉक्टर फाइनली उसको देखेगा, वो स्लाइड बनाने तक हम माइक्रोस्कोप का हेल्प लेते हैं। हिस्टो टेक्निक क्या है, तो जो टेक्निक इसको पता करने के लिए, इस बीमारी को पता करने के लिए जो टेक्निक आप अपनाएंगे, वो टेक्निक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टो टेक्निक्स बोलते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ द टिश्यू इन सच अ मैनर दैट इनेबल्स द सैटिस्फैक्टरी स्टडी ऑफ द टिश्यू। का मतलब यह है कि वो प्रोसेस, मतलब जो भी प्रोसेस आप यूज करेंगे उसको जांचने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, या माइक्रोस्कोप तक, स्लाइड तक बनाने तक जितनी भी व्यवस्थाएं आप करेंगे, जो भी टेक्निक आप यूज करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, जो केमिकल यूज करेंगे, उन सभी चीजों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, टेक्निक्स बोलते हैं। हिस्टो टेक्निक का मतलब है इस टिश्यू से रिलेटेड जो भी आप प्रोसेस करेंगे सारे के सारे चीजों का हम हिस्टो टेक्निक बोलते हैं। तो सबको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हिस्टो का मतलब क्या है, टिश्यू है, और हिस्टोलॉजी का मतलब इस टिश्यू के बारे में पढ़ना है। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब है कि उसके बारे में जो डिसीज हो गया है उस डिसीज के बारे में डायग्नोस करना है या स्टडी करना है। अब हिस्टो टेक्निक क्या है, तो जो टेक्निक आप यूज करके उसको पढ़ेंगे, उस डिसीज को स्टडी करेंगे, उस टेक्निक को हम हिस्टो टेक्निक्स बोलते हैं। आप इधर बैठ जाइए, आप ही नहीं दिख रहे हैं हमको। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट में और देख लेते हैं कि दिस डिसीज प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व द 2 मेन टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन। अब ये जो टेक्निक हम यूज करने वाले हैं, या यूं कह लें कि ऐसे क्या टेक्निक्स यूज होगी जो हिस्टोपैथोलॉजी में यूज की जाते हैं। अभी हमने पढ़ा ना हिस्टो टेक्निक्स। ओके, तो एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब है कि ऐसा क्या चीज हम मरीज से ले लेंगे या पेशेंट से लेंगे जो कि हिस्टो में काम आएगा, या उसकी बीमारी पता करने के लिए मरीज से ऐसा क्या लेंगे। देखिए, देखते हैं, 2 चीजें हैं। डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो इन्वॉल्व्स 2 मेन टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन। 2 तरह के स्पेसिमेन लिए जाते हैं। एक को वन ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सिस्टम कॉल्ड
बायोप्सी, एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे, जैसे हमने कल बताया था कि बायोप्सी क्या है, तो वो सैंपल या वो स्पेसिमेन जो किसी लिविंग सिस्टम से ले रहे हो। लिविंग सिस्टम का मतलब है आदमी जीवित है, उसके एक ऑर्गन सिस्टम से आप वो टुकड़ा ले रहे हो, तो वैसे टुकड़े को हम क्या कंसीडर करेंगे, बायोप्सी। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग, कोई यस यहां लगा देता है, पी इधर कर देता है, तो ये क्या है, बायोप्सी है। बायो का मतलब जीवित, पीएसवाई का मतलब उस पीस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बायोप्सी यानी कि जीवित व्यक्ति का जो आप टुकड़ा या सैंपल लेते हैं, तो उसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलेंगे, बायोप्सी बोलेंगे। दूसरा है अदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेड या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग की ही बात है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का गुड एग्जांपल क्या है, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के दौरान या कोई ऐसे क्रिमिनल एक्ट हुआ है उस ह्यूमन बीइंग के साथ और वो डेड कर गया है, तो जानना है कि कॉज ऑफ डेथ क्या रहा, तो कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए हम उस हिस्से को लेकर के आके हिस्टोपैथोलॉजी में उसकी जांच करते हैं। तो जब मरे हुए व्यक्ति का या मरे हुए ऑर्गेनिज्म का जो जीवित नहीं है उसका जब हम सैंपल लेके आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोप्सी बोलेंगे। तो सबको क्लियर हुआ, बायो का मतलब देखिए जीवित होता है, लिविंग, तो ये बायोप्सी हो गया और ये ऑटोप्सी हो गया, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। अब ना बायोप्सी पे केवल अभी बात करेंगे, ऑटोप्सी पे बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बायोप्सीज, नेमली incisional biopsy where the small part or biological specimen of an area removed या sample for the analysis। incisional का मतलब है ना कि काट के या अंदर जाके वहां से निकाल करके छोटा सा हिस्सा लिया गया हो जांच के लिए, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं incisional। दूसरा क्या है, excisional biopsy refer to the complete surgical removal of the affected tissue or organ for histopathological examination, ठीक है। अभी हम पढ़े थे कि एक बायोप्सी क्या है और ऑटोप्सी क्या है, ये तो सबको क्लियर है। अब सिर्फ बायोप्सी को लेके हम पढ़ रहे हैं। तो बायोप्सी में दो तरह के सैंपल हम लेंगे, एक इंसिजनल और दूसरा है एक्सिजनल। इंसिजनल का मतलब है ना कि हम सपोज यहां पर उसको कैंसर का संभावना है, तो हम ये पूरा काट के नहीं ले रहे हैं, जब हम इसके अंदर से छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, जैसे किसी को इंटेस्टाइनल अल्सर है, आंत में कैंसर होने की संभावना है, तो हम एक मशीन दूरबीन का यूज करते हैं, वो जाता है अंदर तक जाएगा एंडोस्कोपी के माध्यम से, और एक छोटा सा हिस्सा